हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को हम लोग आपका जज करेंगे और देखेंगे। ठीक, ये जो दौर है, ये प्रिंटिंग प्रेस की उद्भव से लेकर और मौजूदा तक की जो स्थिति है उस पूरी को समझाएगा और हमको क्लियर करेगा कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस है। देखिए, ये लिखा हुआ है मुद्रण संस्कृति, इसको मैं प्रिंटिंग प्रेस कल्चर कहूंगा, प्रिंटिंग कल्चर कहूंगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। तो इसमें कैसे इतिहास रहा है छपाई का और आधुनिक तक किस तरह का इतिहास उसने देखा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक और साहित्यिक विज्ञान में कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने अपना योगदान दिया है, किन चीजों से बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप हुई हैं, कैसे ये प्रिंटिंग प्रेस के लिखे गए चीज आपके प्रशासनिक के भाग बन गए, कैसे सरकारी अभिलेखागार बापा दस्तागार का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, आपका बात करेंगे और एक एक करके हम लोग गौर करके देखेंगे। यकीन मानिए, अगर आप बोर्ड क्वेश्चन देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑप्शनल, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर से उम्मीद रहती है। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आप इस चीज को महसूस करेंगे। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा देखना है। कह रहे मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना करने के लिए कितनी मुश्किल है। अब ये छपी हुई तो है आपके पास, पहले इसको टाइप किया गया, डिजिटल फॉर्म में बनी और प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास बुक के रूप में। दुनिया की कल्पना करना कितना मुश्किल है। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो अगर आप कल्पना करें कि कैसा होगा तो थोड़ा सा एक आपका इमेजिनेशन अलग हो सकता है। क्लियर है? हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाते हैं, हमें कोई ना कोई छपी हुई चीजें दिखाई देगी। जैसे किताबें होगी, पत्र पत्रिकाएं होगी, अखबार हो गया, या फेमस कोई आपकी तस्वीर। नकलें हो गई, मेज पे पड़े हुए नाटक, प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा घर, पोस्ट ऑफिस आदि। हम छपे हुए साहित्य पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग आपका बुक पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चलते रहते हैं, विवादों का जायजा लेते हैं। हम मौजूद दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं और सोचते भी हैं और जरूरत भी पड़ती है कि जरूरत नहीं पड़ती, छपाई की एक दुनिया है। ध्यान दीजिए, छपाई की भी एक अपने आप में दुनिया है। शायद हम यही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने समकालीन जमाने को आकार दिया है। इतिहास क्या है? समाज की मुद्रित सामग्री से चलनी कब शुरू हुई और आधुनिक दुनिया को बनाए इसकी क्या भूमिका थी, कैसे बनी है और इसकी क्या भूमिका थी। इस अध्याय में हम प्रिंटिंग के इतिहास को देखेंगे। चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि पूर्व एशिया से शुरू होकर, ध्यान दीजिए, प्रिंटिंग प्रेस कहां से शुरू हुई है? पूर्व एशिया। अब आपको पता लगेगा कि जापान में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई थी, चाइना में, या फिर पुर्तगाल में, यूरोप और भारत में फैला। यह मुद्रण तकनीकी प्रसार और प्रभाव में सामाजिक जीवन में आए बदलाव को जोड़कर समझेंगे कि जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आई उससे आपके सोशल रिफॉर्म क्या आए। इन सबको हम जोड़कर ऐड कर कर उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि के रूप में हमने इनको समझा और आपने देखा होगा पहले कुछ इस तरीके से ही जो था, दरबारी लोग आपका प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। लोग बोलते थे, वो लोग उसका पांडुलिपि लिखते थे, फिर लोग उसको दूसरी उसकी नकल बनाते थे और नकल बनाने के बाद छापे खाने में फिर उसकी छापे जाती। क्लियर है? ये आप देखे होंगे कि कैसे वो छाप खाने आपके तैयार हुआ करते थे। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आपके छाप खाने बने थे। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो सबसे पहले मिलेगा कि प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण अखिले नसीरी, भारत एक शाही वर्कशॉप, भारत में छपाई आने में काफी पहले। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस बहुत लेट आई है।
लेकिन हमारे यहाँ पत्राचार व्यवस्था बहुत प्राचीन समय से रही है। अब मोहर के माध्यम से जो इवन हम मोहर पर एक डाई लगाते थे, डाई मतलब कुछ लिख लिया करते, उत्कीर्ण करते थे। फिर हमारे पास लाख आती जो बिहार राज्य में बहुत अच्छी मात्रा में होती, झारखंड वगैरह में, उसको गर्म कर कर किसी पेपर पर, या पेपर मतलब कहेंगे कि लोहे की धातु पर या किसी शीट पर, लकड़ी पर गिर कर उसको मोहर लगाया जाता था, जिसको आप शाही मोहर या किसी चीज का इंडिकेट मानते थे। तो ये सारी चीज होती थी। तो छपाई तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इस रूप में नहीं थी। यह पाठ आपको पहले बोलकर लिखाया जाएगा, फिर तस्वीर बनाई जाएगी, फिर पुस्तक निर्माण का सुलेखन मतलब अच्छे से लिखना, और चित्रकारी बहुत महत्व की थी। और आने के समय में क्या कला सोची थी, आपने देखा होगा कि जितनी भी बुकें लिखी हैं, चाहे हमारा संविधान लिखा है, उसके चारों तरफ चित्रकारी बड़े अच्छे से की गई होगी। क्लियर है? तो इन सबको पढ़ेंगे। तो एक बार प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया देख लीजिए। अच्छा, लेसन का मैं आपको बताऊं, नया लेसन है, लेसन नंबर 5 है ये। ठीक है, ध्यान रखिए, क्लास नहीं है, लेसन नंबर 5 है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी लिखा हुआ है, कभी आप कहें, लेकिन बस इधर लिखा हुआ है लेसन नंबर 5। क्लियर है? तो एक बार प्रिंटिंग प्रेस की अपने आप की दुनिया है। इस दुनिया को हम लोग आइए महसूस करें, पढ़ें, इसके इतिहास पर नजर डालें, समाज में इसने क्या योगदान दिया इसको। चलिए, अगर कोई वॉलेंटियर बच्चा माइक लेकर अपनी इच्छा से चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो खड़े होकर चैप्टर को पढ़ सकता है। माइक ले लें आप, और माइक लेके आप चैप्टर को पढ़ें। आपको केवल रीडिंग करनी होगी, बाकी सारी चीजें मैं अपना आप करूंगा। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? अब शुरुआत की छपी किताबें, स्टार्टिंग में कैसी बुकें छपती थी, थोड़ा सा इस पर नजर उड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमको शुरुआती जो किताबें हैं उनके विषय में क्लियर हो। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई। 1 2 3। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का छापन चलन विकसित किसने किया? चाइना और जापान। आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया यूरोपियन कुछ नहीं, जो है आपका यूरोपियन ही सब कुछ नहीं कर सकते थे, एशिया वालों ने भी बहुत कुछ किया है। क्लियर है? और सबसे पहले आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया। देखिए, करीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के बॉक्स और तख्ती पर कागज रगड़ने वाली किताबें छपने लगी थी। क्योंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था, कागज पतला था, दोनों छपाई नहीं कर सकते थे। बस इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज रखनी है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये काम 594 में चाइना में स्याही के विकसित लगने से शुरू हुआ। तो ये आपको सन जो है प्रॉपर याद रखना है, 594 इन चाइना। आपकी जो स्याही है वो बेसिकली डेवलप हो चुकी है। जो ट्रेडिशनल चीनी किताब एक यार्डिंग शैली के किनारे पर मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, किताबों का सुलेखन खुश नसीबी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक और खुश हक्त होते थे, जो उसको ध्यान रखते थे कि लिखा कैसे जाएगा, किस तरह से उसको मेंटेन रखना है, क्या क्या, तो उसको बोलते थे खुशन सी बीसी। ठीक, ये सारा इसमें दिखाया गया। सही सही कलात्मक लिखत करते हैं। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। यार एक लंबे अरसे तक क्या रहा, जहां पर प्रिंटिंग संबंधी अगर आप चीजें देखोगी तो उसका उत्पादक किसके कब्जे में रहा? चीनी राजतंत्र ही इस पर डोमिनेटिंग करता रहा। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त, देखिए चाइना में भी यूपीएससी है, आईएएस है। सिविल सेवा से नियुक्त चीन के नौकरशाही का विशाल काय थी। तो
चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाते थे। ठीक, 16वीं शताब्दी में परीक्षा देने वाले तादाद बढ़ने लगी, लिहाज से छपी किताबों की मात्रा में अनुपात बढ़ गया। अब आप पढ़ाएंगे, लोगों को ढूंढाएंगे तो उसमें किताबों की संख्या जो है आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पढ़ने वालों की संख्या इसमें बढ़ना जो है आपका शुरू हो। क्लियर है? तो सबसे पहले कहां से शुरुआत मानी गई? चाइना से। इतना थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इनको लिखिए और एक दो शब्द आए हैं उसका मीनिंग देखिए। कैलीग्राफ कहते हैं जो लिखने वालों को, देख लीजिए। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी तक आते आते चाइना में शहरी संस्कृति फलने फूलने लगी। अब 17वीं शताब्दी में आपका डेवलप हो रहा है चाइना। तो छपाई का इस्तेमाल में विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग रूप रंग के आ गई होगी, ब्लैक कलर का छाप रहे हो। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। पहले क्या था, या तो जो अधिकारी आईएएस वही इसका प्रयोग में लेते थे या फिर विद्वान। व्यापारी रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। यानी कि एक वर्ग निकल कर आया जिसका नाम था व्यापारी वर्ग। पढ़ना एक सवाल बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविता, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृति के संलग्न और रूमी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया। कुछ ने स्वचलित काव्य नाटक भी छापे। सब लोगों ने अलग अलग अपना सिस्टम बनाया और उसको चलाया और उसको मेंटेन किया। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई। 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी मशीन प्रसार में आयात हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए शंघाई प्रिंट का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनें या आपका यांत्रिकी छपाई ले ली। क्या हो गया? यांत्रिकी छपाई ने आपका ये सारी चीजें आपका ले ली। जापान में मुद्रण, जापान में प्रिंटिंग प्रेस। चीन बौद्ध प्रचारक 1768 से लेकर 1770 में छपाई गई लेकर जापान आया। अब प्रिंटिंग प्रेस का जो दौर है, बेसिकली बौद्ध के जो प्रचार हैं वो बहुत अच्छे से फैलेंगे। जहां आपका 594 में सबसे पहले प्रसार हुआ, 594। ठीक, जापान में सबसे पुरानी 868 में छपी बुक डायमंड सूत्र है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस इस समय शुरू हो गई है, लेकिन जो पहली बुक है वो बुक इस समय छप रही है 868 में। और नाम ध्यान रखिए, डायमंड सूत्र नाम है उसका, याद होना चाहिए। डायमंड सूत्र नाम है उसका, जिसके पढ़ने के साथ साथ काठ के चित्र खुदे हुए थे। काठ मतलब लकड़ी के। तस्वीर अक्सर कपड़ों, ताशों, पत्तों, कागजों, नोट की छपाई की जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि छापते थे, गद्यकार तथा किताबें सस्ती और सुलभ थी। ये सारी चीजें यहाँ मिल रही थी। कैसी छपी थी डायमंड सूत्र? एक उसका पन्ना जो है आपके सामने दिखा रहा हूं, ये था डायमंड सूत्र का किताब की छपी हुई पन्ना। देख लीजिए इसको। तो बच्चों, हो गया आप सभी का? तो इस तरीके से ये बुक आपकी छपी हुई थी, आप इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे देख लीजिए। और ये समझिए, आज के जमाने की नई लाइब्रेरी और पुराने जमाने की लाइब्रेरी देख लिया। चलिए बेटा, अच्छा अब क्या होता है, ध्यान दें। 18वीं शताब्दी के अंत तक एदो, यानी कि बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया,
शहर इलाके में चित्रकारी की शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलना है, जिसमें हम चाय घर और मजामो कलाकारों और कवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिला संगीत साजो, हिसाब किताब, चाय, पुस्तक, अनुष्ठान, फल सूजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों और पुस्तकालयों एवं दुकानों की में अटी पड़ी हैं। ये देखिए, अब एक टाइम था इस तरीके से सुबह का नजारा रचित सुबनो को वो 18वीं शताब्दी के अंत में, तो लोग किस तरह से प्रिंटिंग लिखने के लिए क्या क्या दौड़ भाग करते थे, इसमें आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देख। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि यूरोप में प्रिंटिंग का आना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, चैप्टर को रिवीजन करें, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का मिलेंगे इस चैप्टर से। क्लियर है? चाहे वो ऑप्शन में मिले, चाहे शॉर्ट में मिले या लॉन्ग में मिले, मिलेगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।